तो इन तिवारी जी ने हमको क्वेश्चन किया है कि महाराज ईश्वर ने मनुष्य को अपनी इच्छा से अपनी इच्छा के अनुरूप बनने का पात्र बनाया है, अर्थात जो मनुष्य चाहेगा वो वैसा ही बन जाता है, बन सकता है, और किसी जीव में ये सामर्थ्य नहीं होता। राइट? मनुष्य को ही बनाया है, ऐसा क्यों? तिवारी जी यही क्वेश्चन है ना, मनुष्य को ही क्यों बना? अब एक तो छोटी सी उम्र में इतना प्रश्न आना ये भी कृपा ही है कि हम ये सोचें भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ा है कर्म करने के लिए। तुम जो चाहे करो। प्रत्येक, वैसे जीव भी स्वतंत्र ही हैं, पर जीव विवश हैं। शेर हिंसा करने के लिए विवश है, उसका धर्म है वो। घोड़े का व्यवस्था है कि वो घास खाए, पर मनुष्य की व्यवस्था कुछ नहीं है, मनुष्य की मजबूरी कुछ नहीं है। मनुष्य चाहे तो साधु बन जाए, मनुष्य चाहे तो राक्षस बन जाए, चाहे तो। पर चाहत कब होती है? भगवान ने क्यों कहा कि सबसे अधिक मनुज मोह भाए? मुझे मनुष्य क्यों प्रिय है? क्योंकि मनुष्य चाहे तो वो मुझ तक पहुंच सकता है। पशु पक्षी चाहे तो नहीं पहुंच सकते भगवान तक। मछली, मगरमच्छ, हाथी, घोड़ा ये सब चाहे तो नहीं पहुंच सकते भगवान तक, लेकिन मनुष्य चाहे तो पहुंच सकता है। मनुष्य चाहे तो। अब आप लोगों ने चाहा तो आप पहुंच गए, कथा में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पर कल जो लोग आप ही के साथ बैठे थे वो भी कह रहे थे हम आएंगे, वो नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि चाहा नहीं, एक्सक्यूज ढूंढ लिया, ट्रैफिक बहुत है, आज कम से काम से आए हैं, टायर्ड बहुत है, क्या करें, थोड़ी मजबूरी है। और कई लोग आ भी रहे होंगे, कई लोग आ भी रहे होंगे भी रास्ते में, पर आप पहले आ गए। क्यों? क्योंकि आपने चाहा। वो क्यों नहीं आ पाए पहले? क्योंकि उन्होंने नहीं चाहा। उन्होंने कहा चलो चलेंगे, अभी तो आरती होगी, मंगलाचरण होगा, ये होगा, वो होगा, हम पहुंच जाएंगे। इसी के लिए मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है कि कर्म तुम करोगे फल में दूंगा। कर्मण्यवाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब एक कर्म ऐसा है कि मूवी थिएटर, अभी हमको कोई बता रहा था यहाँ बॉलीवुड के कुछ लोग आ रहे हैं, वो डॉलर देंगे और वो टिकट लेंगे और फिर शो होगा उनका, और आप देखेंगे वो हाउसफुल। नहीं, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। आप हार्ड वर्क करके, मेहनत करके पैसा कमाते हो, 100-100 200 डॉलर देके तुम टिकट खरीदते हो और नरक जाने की व्यवस्था करते हो। और फ्री में भागवत कथा होती है सुनने के लिए, अपना भी कल्याण, पितरों का कल्याण, सबका कल्याण, लेकिन इसमें बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, कर्म नहीं है, इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पाप अधिक है, दुष्ट प्रवृत्ति है, राक्षसों की प्रवृत्ति है। नाच गान, मद्यपान, मदिरापान, मांस भक्षण, ये दुष्ट प्रवृत्ति है। चाहा तो वहां चले गए। और ये संत प्रवृत्ति है कि मेरा भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो, आने वाली पीढ़ी का कल्याण हो, सदमार्ग पे चलें। जब आप यहाँ बैठे होते हो ना तो आपके पितर आपको आशीर्वाद दे रहे होते हैं, और जब मदिरालय में बैठे होते हो तो आपके पितर आप पे जूता लेके तैयार खड़े रहते, तू आ मैं तुझे देखूंगा। कसम से, मजाक नहीं कर रहे हैं। आपके पितरों का डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ है। हम बताएंगे इस विषय में आपको, ये पार्टी वाले लोग सुन लें। आपके जीवन में जो विकराल रूप आता है ना विपत्तियों का अचानक से, उसके पीछे आपके कृत्य ही हैं, आपके कर्म ही हैं। जब आप मांस भक्षण करते हो, मदिरा पीते हो, परिस्त्री गमन करते हो, पराय पुरुष के साथ पार्टी में नाचते हो, तो इससे आपके पितर क्या सोचते हो? प्रसन्न होंगे? आपके बने बनाए खेल को बिगाड़ देते हैं, बने बनाए बिजनेस को रोक देते हैं, वंश को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। बोले ऐसे दुष्ट की संतान दुष्ट ही होगी, क्या फायदा ऐसे वंश को बढ़ाने का। बहुत सारी चीजें हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं और हम उसे डिनाई करने के लिए विवश हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं। पर सच यह है, भगवान कहते हैं मुझे परमार्थी लोग, धर्मात्मा लोग बहुत प्रिय हैं, और हमें धर्मात्मा बनना चाहिए। तो आप समझ गए क्यों छोड़ा स्वतंत्र? तुम्हारी मर्जी है, तुम अच्छे बनो या बुरे बनो, लेकिन फल में ही दूंगा। बहुत से लोग कहते हैं भगवान के अब हम अपने हैं तो भगवान को क्या आवश्यकता है ये दंड देने की, नरक में भेजने की। अच्छा,
आप सोचिए अमेरिका में कानून नहीं होता, अमेरिका में कानून नहीं होता चोरी के अगेंस्ट, डकैती के अगेंस्ट, मर्डर के अगेंस्ट या लूटपाट के अगेंस्ट। सच्ची बताओ आज कितने लोग सुरक्षित होते इस देश में? बोलो। जितने भी स्ट्रांग लोग हैं, बलवान लोग हैं, वो कमजोर लोगों को खत्म कर देते। आप और हम तो यहां बैठ ही नहीं पाते। फिर कानून किस लिए होता है? डराने के लिए नहीं होता है, सबको सुरक्षित करने के लिए होता है। और जो गलती करता है उसे इसलिए दंड दिया जाता है कि इसे दंड देंगे तो और लोग गलती नहीं करेंगे। कोई भी फांसी नहीं देना चाहता अपने नागरिक को, पर फांसी इसलिए देते हैं कि कोई और व्यक्ति किसी दूसरे का मर्डर ना करे, इससे सबक ले। वैसे ही परमात्मा का भी दंड विधान है। जो अच्छा करता है उसे पुरस्कार के रूप में स्वर्ग देता है, जो बहुत अच्छा करता है उसे पुरस्कार के रूप में मोक्ष दे देता है, और जो बुरा करता है उसे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार दुख भोगना पड़ता है और बार बार कष्ट भोगता है। वो बच नहीं सकता उस चक्कर से, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आई थिंक तिवारी जी आपको कुछ मिल गया होगा, है? तो आप अच्छे काम करिए, आगे जाके और बड़े हो जाइएगा और अच्छे बन जाइएगा।